हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। और ये वाला व्लॉग जो है अमावस्या वाले दिन का है। और अमावस्या वाले दिन जो है सर्वप्रीत श्राद्ध भी होता है, तो वही आज मैंने किया। सुबह से लगी हुई हूँ, जल्दी उठ गए थे आज हस्बैंड भी और मैं भी। और इन्होंने घर की थोड़ा मेरी हेल्प कराई साफ सफाई करने में, और मैं बनाने लग गई थी श्राद्ध का खाना। तो बस ये सब कुछ हो गया था, श्राद्ध वगैरह सब अच्छे से कर दिया। उसके बाद बारी आ जाती है, पूरा दिन इतना थक गए थे ना, तो थोड़ा बहुत रेस्ट करने लगे, क्योंकि उसके बाद हमें करना था दरबार का काम। और हमारे यहाँ ना अमावस्या वाले दिन ही जो है दरबार लगा देते हैं। मैंने सोचा था कि मॉर्निंग में ही लगाऊंगी, बट जब हमारे यहाँ अमावस्या वाले दिन लग जाता है तो मैंने सोचा ये वाली तैयारी ना रात को ही करके छोड़ देते हैं। और सुबह फिर पूजा में भी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जब ये सब चीज़ें सुबह ही करो ना तो फिर पूजा ना ढंग से हो नहीं पाती है। तो हमने सोचा कि दरबार ना अभी लगा के छोड़ देते हैं रात में ही, और सुबह फिर उठ के अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। और इस बार फर्स्ट नवरात्रे में तो वैसे भी पहले दिन तो पूजा में टाइम लग ही जाता है, जब सारी तैयारियां करनी होती है। तो यहाँ पर लगे हुए थे हम दरबार लगाने के लिए, और जिस जगह हमें दरबार लगाना था ड्राइंग रूम में ही, तो वहाँ पर हमने पोछा वगैरह पहले लगा दिया था। और ये जो चीज़ें हमने रखी टेबल, वो भी हमने साफ कर लिया अच्छे से। और ये वाला काम था हस्बैंड का। अब हम दोनों लगेंगे जो दरबार सजाने के लिए। तो ये चुनरी ना मेरे पास काफ़ी टाइम से है, ये मुझे वैष्णो देवी से मिली थी। मैं पहले मतलब एक ही बार गई हूँ हस्बैंड के साथ, और तभी मुझे ये वहाँ से मिली थी। तो तब से मेरे पास ये है ना, ये बहुत अच्छा मतलब यूज़ होती है डेकोरेशन करने में। जब माता रानी का या कोई भी जो है कीर्तन वगैरह का या कोई भी पूजा की चीज़ होती है ना, तब दरबार सजाने के लिए, तो ये हमेशा मैं इसी से लगाती हूँ। इतनी सुंदर लगती है ना बैकग्राउंड में लगा के, बहुत ज़्यादा। तो बस आगे की टेबल पे भी जो है मैंने रेड कपड़ा जो है बिछा दिया है, और उससे जो नीचे वाली टेबल है उस पे मैंने जो ये रैपिंग वाले जो पेपर आते हैं ना, वो किया है उस पे रेड कलर का, ये रेड और येलो कलर है उसमें, तो उस पे मैंने वो बिछाया है और चिपका दिया है उसको अच्छे से। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में, आप देख ही सकते हैं। इस तरीके की डेकोरेशन करते हैं ना, बीच बीच में इतने सारे आइडियाज आते हैं कि ये वाली चीज ऐसे नहीं ऐसे अच्छी लग रही है, ऐसे नहीं ऐसे अच्छी लग रही है। बट एक बार जब हो जाती है ना, तब ज्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर बीच में देखिए हमने इस तरीके से ये मालाएं लगा दी है। आर्टिफिशियल मालाएं ये मैंने पहले से ही लेके रखी हुई है, इससे मैं हर बार डेकोरेशन करती हूँ। तो एक बार जब आप ये चीजें लेके रख लेते हो ना, तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। तो बस यहाँ पर हमारा जो है मोस्टली चीजें हो ही चुकी है, दरबार एकदम लग गया है। और एक बार मैं आपको दरबार का फाइनल लुक दिखाती हूँ, तो आप लोग देखिए और मुझे एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की जो डेकोरेशन है माता रानी का दरबार आप लोगों को कैसा लगा। उससे पता है क्या होता है, कमेंट पढ़ के इतना अच्छा लगता है, और मन होता है कि मतलब इस तरीके से दिखाऊं आप लोगों को, इस तरीके से शो करूं सारी चीजें। तो बस उससे मोटिवेशन मिलता है। तो अब है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पर देखिए दरबार तो हमने रात को लगा ही दिया था, और अभी सारा काम हमारा निपट चुका है। झाड़ू पोछा वगैरह, घर की सफाई क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है। और दोनों का आज हमारा फास्ट है। तो बस ये लाइट लगानी रह गई थी रात को, तो हस्बैंड ने बोला मैं सुबह ही लगा दूंगा। तो बस अभी ये वो करने लग गए थे, लाइट लगाने, और मैं लग गई थी बाकी के कामों में। मुझे जो है जो बर्तन होते हैं ना, जिसमें पूजा करते हैं, पूजा के बर्तन, वो मुझे क्लीन करने थे। और साथ के साथ ही मैं उनको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस ये मिट्टी वगैरह और लाइट के काम में लग गए थे, तो मैंने इनको बोला कि आप ना मिट्टी भी रख दीजिए जिसमें जौ उगाएंगे। और ये जो इसमें जौ उगाएंगे ना, ये मैं मिट्टी का लेकर आई थी, और इसको भी मैंने कल रात को ही कलर किया था। और ये जो आप देख रहे हैं ना जिसपे नारियल रखूंगी, ये भी मैं मिट्टी का लेकर आई थी। और इस पे भी मैंने कलर करके ना रेड और येलो कलर का कॉम्बिनेशन ज्यादा रखा है मैंने, क्योंकि पूजा में आप लोगों को पता ही है यही कलर ज्यादा मतलब यूज होता है। और यहाँ पर देखिए मिट्टी वगैरह सब हस्बैंड ने अच्छे से डाल दी है। अब बाकी की तैयारियां जो मेरी रह गई है वो मैं करूंगी। और पहले तो ना सारा सामान इकट्ठा करने में इतना टाइम लग जाता है, बार बार उठना पड़ रहा था। आप लोगों को तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ कि आपको ये नहीं दिखेगा, बार बार बहुत ज्यादा उठना पड़ रहा था, कभी कोई सी चीज छूट जा रही थी, कभी कोई सी। बट एक साथ सारी इकट्ठी चीजें करके हम लोग बैठ गए थे, और बीच में हस्बैंड तो फिर भी एक दो बार उठे हैं बेचारे। तो इनको ही मैं बता रही थी बैठ के, क्योंकि इनको पता था कि मैंने साड़ी पहनी हुई है, और कितनी बार तो मैं भी उठी, बट फिर लास्ट में इन्होंने बोला मैं दे दूंगा जो भी चीजें चाहिए। वैसे मोस्टली चीजें हमने रख ही ली थी। और अभी कलश की तैयारी मैं कर रही हूँ। कलश के ऊपर मैंने नारियल को रख दिया है,
जो आम के पत्ते होते हैं ना वो लगा के, और कलश के अंदर मैंने सिक्का और चावल थोड़े से और एक हल्दी की गांठ जो होती है ना वो डाल दी थी। और उसके बाद मैंने नीचे थोड़े से अक्षत रख के उसके बाद मैंने कलश की स्थापना की है। और उसके बाद कलावा रह गया था कलश पे बांधने के लिए, तो अभी मैं कलश पे जो है कलावा भी बांध दूंगी। और इस बार ना मैंने मोस्टली चीजें अपने हाथों से बनाई है, मतलब अपने हाथों से सजाया है चीजों को। और जैसे माता रानी का तो आपको पता ही है, मैंने खुद बनाई है और इतनी सुंदर लग रही है। और साथ में ये जो कलश और साथ में जो जिसमें जो उगाएंगे ना वो चीजें आप देख रहे हैं ना, इनको भी मैंने खुद पेंट किया है, तभी ये इतनी सुंदर निखर के आ रही है सच में। जब आप अपने हाथों से कोई चीज करते हो ना, इस तरीके से आप खुद करते हो सारी चीजें, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी जब मैं दरबार लगा रही थी ना, सच में इतना सुंदर खिल के आ रही थी ना सारी चीजें, मतलब मेहनत ऐसे लग रहा था कि सफल हो गई है। और इतना सुंदर दरबार लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए मैंने पान सुपारी भी जो है रख दी है, और अब मैं दिए की तैयारी करूंगी। पहले तैयारी करने में काफी टाइम लग जाता है, मॉर्निंग के टाइम पहले दिन तो काफी सारा टाइम लग जाता है। और अभी मैं रख रही हूँ माता रानी का श्रृंगार, जो कि मैं 5 चीजें लेकर आई थी। बिंदी, चूड़ी और नेल पॉलिश वगैरह, सिंदूर, ये सारी चीजें मैं लेकर आई थी, तो मैंने 5 चीजें रखी है। उसके बाद मोस्टली तैयारियां हमारी हो गई थी और हस्बैंड भी बैठ गए थे, मैं भी। अब हमें अपनी पूजा करनी है। तो इतना सुंदर लग रहा था ना लास्ट में जब पूरी तैयारियां हो चुकी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जब आप फुल तैयारी हो जाती है ना और आपकी चीजें कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ही सुंदर लगती है सारी चीजें। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने दीपक भी जला दिया है, और अभी हम लोग करेंगे थोड़ी देर पूजा, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। आप लोगों को पता ही है पहला दिन है, और पहले दिन वैसे भी टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, एक तो तैयारियां करने में और उसके बाद पूजा करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि डेली तो फिर ये सारी चीजें करनी नहीं होती है। डेली तो मेन मेन चीजें होती है, दिया वगैरह जलाना, धूप बत्ती दिखाना, और मतलब ये जो कपूर और लौंग होती है उसका जोड़ा चढ़ाना सामग्री पे, तो बस डेली की तो वो चीजें रह जाती है। लेकिन पहले दिन तो काफी सारी तैयारियां होती है ना, वो सब चीजें करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बस हमारी भी पहले दिन जो थी सारी चीजें अच्छे से हो गई थी, और पूजा भी हमारी बहुत अच्छे से हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने माता रानी को भोग भी लगा दिया था। और अब जो हमने ये जलाया था ना, और जिसपे लौंग और कपूर चढ़ाई थी, पहले तो मैं उफला भी लेकर आती थी, बट अभी मैंने उफला लाना छोड़ दिया है। मैं सामग्री में घी डाल के अच्छे से, और उसके ऊपर लौंग और कपूर चढ़ा देते हैं हम लोग ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर ना कहीं उफला मिलता नहीं है, और फिर कहाँ से लाओ और जलाओ, उस तरीके से ना बहुत सी चीजें हो जाती है। तो मैं सामग्री के साथ ऐसे ही जला देती हूँ। तो बस यहाँ पर हमारी पूजा हो गई थी कंप्लीट। तो बस हम माता रानी से ले रहे थे आशीर्वाद। गूगल के जो कप आते हैं ना बने हुए, तो उसको भी हमने जला दिया था। तो बस उसी से ना पूरे घर में हस्बैंड जो है धुआं दिखा रहे थे, और उससे ना घर की सारी नेगेटिविटी जो है दूर हो जाती है। मैं हफ्ते में 2 बार जरूर जलाती हूँ ये जो गूगल के कप आते हैं। कि पूजा तो हमने कर ली है, और कुछ गलतियां भी हमसे हुई होगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम इस चीज में परफेक्ट है, परफेक्ट तो कोई नहीं होता है किसी भी चीज में, बट हाँ गलतियां होती है। और अगर आज भी आप लोगों को देखने में कोई पूजा में गलती लगी होगी, तो प्लीज उस चीज को इग्नोर करना, और अगर लगी होगी तो आप बता भी सकते हैं मुझे कमेंट करके, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। क्योंकि देखिए हर चीज ना मतलब हम लोग से जितना होता है ना हम वही कर पाते हैं, और उसी को ना हम दिल से करते हैं। तो ज्यादा ज्यादा मैं सोचती नहीं हूँ इन चीजों के बारे में, जितना हमारे से हो पाता है हमने किया है। और ये देखिए माता रानी पे तो कितना सुंदर रूप आ गया था, मैं आपको क्या ही बताऊं। सच में इतनी सुंदर लग रही थी ना, बहुत ज्यादा। और मैं थोड़ी देर के लिए तो दरबार में बैठ गई थी, बाद में जब पूजा हो गई थी ना, सच में मैं थोड़ी देर के लिए दरबार में बैठ गई, क्योंकि मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था। इतनी शांति मिल रही थी ना, पूरे घर में इतनी पॉजिटिविटी फील हो रही थी सच में। आज का दिन ऐसे था ना, घर में कोई बड़ा त्योहार है, मतलब इस तरीके का फील मुझे आ रहा था। और अभी 9 दिन तक ऐसे ही रहने वाला है। तो
फिर हस्बैंड भी मेरे साथ दरबार में बैठ गए थे थोड़ी देर, और उसके बाद भोग वगैरह सब लग गया था। तो अभी मैं दूंगी हस्बैंड को भी प्रसाद, क्योंकि प्रसाद अगर डेली आप मंदिर में चढ़ाते हो ना, अपने दरबार में जो भी आपने घर में लगाया, अगर मंदिर में लगाया या फिर अलग से लगाया, तो डेली जो प्रसाद है ना आप लोगों को खा लेना चाहिए, और अगर आप बांट सकते हो तो बांट भी देना चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पर हस्बैंड को प्रसाद दे दिया था, और अब ये हो गई है हमारी पूजा कंप्लीट। और हमारा है आज फास्ट, तो मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि अब चाय की क्रेविंग होने लगी थी। तो अब मैं चाय बनाऊंगी अदरक वाली, और फिर हम लोग पियेंगे चाय। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे आज भी। अभी मैंने 9 दिन तक क्या सोचा है ना, कि सुबह जल्दी उठ के ना जल्दी अपना पूजा पाठ खत्म कर लूं, क्योंकि सुबह सुबह पूजा हो जाती है ना, पूरे दिन घर में पॉजिटिविटी रहती है। तो मैंने कहा चलो बाकी के दिन तो देखते हैं कैसा रूटीन बनेगा, कम से कम ये 9 दिन तक तो मैं इस तरीके से करूं, ये वाला रूटीन बनाऊं, और 9 के 9 दिन तक ना मैं साड़ी पहनूं। तो ये वाली चीजें मैंने अभी तक सोची हुई है, अब देखते हैं आगे होता क्या है। जब सोचता है इंसान तो कर भी लेता है। तो बस उसके बाद चाय वगैरह पी ली थी हमने, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद फिर से हम आ गए थे अपनी चीजें लेने के लिए। इन्हें कहते हैं झंकार पायल। ये बहुत बेहतरीन बनाई हुई है, और 80% प्योरिटी चांदी की है इसके अंदर। ये देखो श्री बालाजी ज्वेलर्स पे आइए और एक से वैरायटी पाइए। ये देखो ये पायल है, भजनपुरा मेन मार्केट भजनपुरा गली नंबर 7, दिल्ली 53। ये देखो जी, ये सब पायल है, एक से एक वैरायटी। 1200, 1500, 2000 से स्टार्टिंग होती है हमारे यहाँ। एक से एक पायल मिलेंगे आपको, खूब अच्छे कलेक्शन मिलेगा। ना लाल पड़ेगी, ना काली पड़ेगी, ना पीली पड़ेगी, बिल्कुल सफेद रहती है। और 80% प्योरिटी वापसी है, रिटर्न। हम ग्राहकों की पुरानी चांदी भी 80% में प्योरिटी में वापसी भी लेते हैं। और ये आपके ग्राहक, ये हमारे ग्राहक हैं जो 25 साल से जुड़ रहे हैं हमारे से। PLF रहते हैं, PLF अंकुर बिहार में रहते हैं, और ये हमारी ज्वेलरी शॉप पे आते हैं, और इन्हें बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन मिलते हैं। हाँ ये तो है बादशाह, अच्छे डिजाइन। इसी हमारे ये कानों का भी आपके यहीं से गया। कानों पे लिए भाभी जी ने, तो वो बहुत सुंदर है। हाँ दिखाइए भाभी जी आप, ये देखो जी। हाँ ये भी इनका यहीं से गया। और 916 ज्वेलरी बेचते हैं हम, बाय बैक 100%। छोटे बेटे इनका नाम है, क्या नाम? इसका नाम ध्रुव वर्मा है। ध्रुव वर्मा कैसे पढ़ते हैं? 10th बड़ी मॉडल स्कूल में यार में। 10th में ये लो जी, अपनी अंगूठी प्रियांशु वर्मा, ये आ गई। ये रिंग ली इन्होंने, हॉलमार्क। ये देखो जी कितनी सुंदर अंगूठी है, कलकत्ता का डिजाइन है, बिल्कुल लुक बाय। तो हस्बैंड ने मेरे लिए बनवाई है रिंग, वही मैं लेकर आई हूँ, और उस बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं यहाँ के बारे में बताती हूँ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आते टाइम ना जब हम पहुंच गए थे अपने घर के आसपास मार्केट में, मेन मार्केट में, तो यहाँ पर जूस वाला है, तो यहीं पर हम हमेशा जूस पीते हैं, तभी भी हमें पीना होता है। तो आज फास्ट था, तो मैंने कहा चलो जूस पी लेते हैं। तो हम यहाँ पर जूस के लिए खड़े हुए थे, तभी 2-3 बच्चे आ गए। और वैसे मैं ये सब चीजें वीडियो बनाती नहीं हूँ, बट आजकल क्या है ना, मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो मैं कहीं भी छोटी छोटी क्लिप शेयर कर लेती हूँ। तो बस ये बच्चे बोलने लगे कि हमें भी जूस पिला दो, तो हस्बैंड ने इन तीनों को भी जूस पिलवा दिया, और वीडियो में आने के लिए ना ऐसे शर्मा रहे थे। और ये है गाइज मेरी रिंग, और देखिए चीज का ना टाइम होता है, कई बार ऐसे होता है आप बहुत टाइम से दिए रखते हो, और लेकिन जब टाइम होता है आनी तब होती है। तो ये ना आज ही के दिन आनी थी, और आज ही के दिन मुझे इतना अच्छा जो है, मतलब आज का दिन ना मुझे ऐसे लग रहा है, इतनी खुश हूं ना मैं आज के दिन। ये खुशखबरी दे ही दी मुझे हस्बैंड ने, और इतना अच्छा लग रहा था ना सच में। तो ये मैंने डेली यूज के लिए बनवाई है, मेरे पास डेली जो है, मेरे पास हैवी थी जो भी रिंग है, तो मेरे पास डेली पहनने के लिए नहीं थी, तो इस वजह से ये बनवाई है हस्बैंड ने। और माता रानी वाले दिन इतनी ज्यादा खुशी मिल रही है। और सामने देखिए यहाँ पर बैठे हुए लव बर्ड्स, और जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया ना, एक बर्ड को देखो इधर से भागते हुए सामने आ गया। तो ये है मिट्टू भैया और भाभी जी, तो एक दूसरे के सामने ऐसे बैठे थे। छत इनकी वीडियो बना ली, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स ना कभी कभी कैप्चर कर लेने चाहिए। तो बस वहां पर हमने थोड़ा हंसी मजाक किया। उसके बाद हो गया था इवनिंग टाइम, शाम की पूजा का टाइम। तो यहाँ पर मैं करने लगी थी शाम की पूजा की तैयारी, और हस्बैंड भी बैठ गए थे। और अब डेली यही चलेगा, सुबह शाम तो पूजा होगी ही होगी, क्योंकि 9 दिन तक माता रानी हमारे घर आई है, तो 9 दिन तक तो बनता है अच्छे से पूजा करना, अच्छे से उनको मनाना।
तो बस ये सुबह शाम चलेगा। और यहाँ ना सांझी माता की रात को जो पूजा होती है ना, वो थोड़े से अलग तरीके से होती थी पहले से, बट आजकल क्या है ना, वो टाइम तो रहा नहीं पहले वाला। तो सांझी माता के गीत गाए जाते थे, छोटी छोटी कन्याओं को बुलाया जाता था, उनसे गीत वो ही गाते थे, फिर बाद में भेंट दे के विदा किया जाता था। तो इस तरीके से जो है पहले गीत गाए जाते थे। और तेल का दिया जलता है सांझी माता के सामने। ये जो है सिस्टम में चला दिए थे गीत, और मैं आपको थोड़ा थोड़ा सुनवाऊंगी वरना कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, बीच बीच में सुन लो। तो याद भी नहीं है जब बचपन में हम भी घर घर जाया करते थे ना सांझी माता की पूजा करने के लिए, क्योंकि हर कोई बुलाया करता था, इकट्ठे होके जाते थे छोटी छोटी कन्याएं। तो बस उस टाइम तो याद थे, बट अभी मेरे को भी याद नहीं है। तो मैंने ना ऐसे ही चला दिए थे फोन में, जो सिस्टम रखा हुआ है ना मेरे पास, उसमें चला दिए थे। और ये देखिए रात के टाइम कितना सुंदर दरबार लग रहा था, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अब पूजा वगैरह हो गई थी, थोड़ी देर हम लोग चले गए थे छत पे, उसके बाद हम लोग आए नीचे। तो अब बना देते हैं कुछ भोग, और भोग आज सांझी माता को भी लगने वाला है। अब तो 9 दिन तक लगेगा ही लगेगा। तो आज हमारा व्रत है, तो व्रत के हिसाब से ही मैं कुछ बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए, और साथ साथ मैं यहाँ दूध भी गर्म होने के लिए रखूंगी, क्योंकि दूध भी हस्बैंड अभी लेकर आए थे। तो मैंने कहा चलो अब किचन का काम निपटा लेते हैं, पूजा पाठ तो सब हो गया। हस्बैंड ने आज इतनी हेल्प कराई है ना, सच बता रही हूँ, ऐसे हस्बैंड मिल जाए ना तो किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी चीज की भी। ये बिल्कुल मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको, सच में भगवान माता रानी ने ना मेरे को इतने अच्छे पतिदेव दिए हैं, सच बता रही हूँ। कोई तो सोचता है कि वीडियो मतलब बना रही है तो इस वजह से तारीफ कर रही है, मैं सच दिल से बता रही हूँ ये बात। इतनी ज्यादा हेल्प करा देते हैं ना सब चीजों में। अगर एक काम मैं कर रही हूँ तो एक काम वो करा देते हैं, तब वो घर में होते हैं। देखिए ऑफिस जाता है तो फिर मैं भी उनको ज्यादा नहीं बोलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आलू वगैरह मैंने कट कर लिए थे, और आलू को ना मैं घी में फ्राई कर रही हूँ। और जब गोल्डन ब्राउन हो गए तो मैं इनको निकाल रही हूँ। तो आज का जो है भोग भी बनाने वाली हूँ साथ में, और अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। तो बस इन सारे आलू को जो मैंने कट करके रखे हैं, उबाल के मैंने इनको कट कर लिया था। और ये सारों ना जितने भी आलू हैं कट किए हुए, इनको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से भून लूंगी। और इस पे ना सेंधा नमक डाला है हमने हल्का हल्का, और साथ में बनाई हरे धनिया की और टमाटर की चटनी, हरी मिर्च डाल के, और साथ में बनाई है चाय। तो बस माता रानी को भी भोग हमने लगा दिया है। उसके बाद अभी हम लोग खाने लग गए हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।